दोस्तों, बच्चों की देखभाल करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। इस काम में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन क्या हर बच्चे को वो देखभाल मिल पाती है? बेशक मिल भी जाती हो, लेकिन कई बार ऐसी चूक या गलतियां हमारे सामने आती हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं होता। और आज मैं आपको दो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूं जिसमें दो अलग अलग बच्चों की जान आफत में आ गई। 10 साल का एडन पैंकी जानवरों से बहुत प्यार करता था और उसका हमेशा से ये सपना था कि वो एक पालतू जानवर पाले। और उसके इसी सपने को पूरा करते हुए उसकी दादी ने उसे एक अजीब सा उपहार दिया। एक दिन उसकी दादी ने एडन को उनके साथ पेट शॉप पर चलने को कहा ताकि वो उसकी पसंद का पालतू जानवर उसे दिलवा सके। लेकिन एडन को अपनी ट्यूशन क्लासेस पर जाना था और वो दुकान से कोई जानवर बिना पसंद किए ही वहां से चला गया। लेकिन उसकी दादी वहीं दुकान पर उसके लिए जानवर पसंद करने के लिए रुक गई और तभी उनको एक जानवर दिखा जो बेशक एडन को बहुत पसंद आने वाला था। उन्होंने तुरंत एडन के माता पिता को इसके बारे में बताया और उनको भी लग रहा था कि एडन को यह बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, ये एक चूहा था और जब एडन को इसके बारे में पता लगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दादी ने इस चूहे को खरीदा और घर जाकर एडन को इस पालतू जानवर का सरप्राइज दिया। एडन ने इस चूहे का नाम एलेक्स रखा और उसने अपनी दादी से वादा किया कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगा। एलेक्स अब घर का एक नया सदस्य बन चुका था। खरीदते वक्त दुकानदार ने कहा था कि ये चूहा बहुत दोस्ताना किस्म का है और किसी भी वातावरण में तुरंत ढल जाता है। कुछ ही समय में एलेक्स और एडन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। परिवार वाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था और एलेक्स को भी ऐसा ही साथी अपने लिए चाहिए था। एक दिन एडन अपने स्कूल से घर आता है और आने के कुछ ही समय बाद वो बीमार पड़ गया। उसके पेट में दिक्कत हो रही थी, तेज बुखार चढ़ रहा था और साथ ही छींकें आ रही थी। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसमें फ्लू होने के संकेत दिए। उसे कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया गया और कहा कि खूब पानी पीना और आराम करना है। बेशक एडन डॉक्टर की हर बात मान रहा था, लेकिन दवाइयां लेने के बाद भी उसका बुखार तेज होता जा रहा था। हालात ये बने कि उसके माता पिता को उसे आधी रात को ही हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हॉस्पिटल के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस बच्चे के साथ असल में हुआ क्या था। ऑटोप्सी के बाद पता चला कि एडन को कोई फ्लू नहीं था। असल में ये बच्चा रेड बाइट फीवर का शिकार हो चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो बीमारी जो किसी चूहे के काटने से इंसानी शरीर में आती है। और बेशक एडन को ये बीमारी अपने नए दोस्त एलेक्स द्वारा दी गई थी। असल में रेड बाइट फीवर में फ्लू जैसे लक्षण देखे जाते हैं और ये इंसानों में सिर्फ चूहे के काटने से ही आता है। वैसे तो इसका इलाज संभव है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये जानलेवा साबित होता है, जैसे कि एडन के साथ हुआ। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। एडन के माता पिता ने पेट शॉप के ऊपर केस करने का फैसला किया क्योंकि उनको लग रहा था कि एडन की मौत के पीछे सिर्फ वो दुकानदार ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुआवजे में $20 मिलियन की मांग करी, लेकिन इस काम में दुकानदार भी केस लड़ने को पूरी तरह से तैयार था। कोर्ट में एडन के माता पिता के वकील ने कहा कि दुकानदार को पता था कि इस चूहे से बच्चे को नुकसान हो सकता है, फिर भी उसने ये बीमार चूहा इनको बेच दिया। लेकिन दुकानदार के वकील ने कहा कि खरीदने से पहले इस परिवार को इस चूहे से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया था। इस दुकानदार के मुताबिक कोई भी ग्राहक जब कोई जानवर खरीदने आता है तो उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसमें जानवर से होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में लिखा होता है और उस बीमारी से ग्रसित होने पर ग्राहक खुद जिम्मेदार होगा। और यहाँ एडन की दादी ने उस एग्रीमेंट को बिना पढ़े और बिना ध्यान दिए ही साइन कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो कानूनी रूप से उन बीमारियों के रिस्क की खुद जिम्मेदार है। और हम सबको पता है कि कानून सबूतों के आधार पर चलता है और यहाँ सबूत दुकानदार के पास थे। और कोर्ट ने दुकानदार के हक में फैसला सुनाने का सोचा और कहा कि परिवार को चूहे से होने वाली बीमारियों के बारे में पहले से पता था और कुछ इस तरह से दुकानदार इस केस में पूरी तरह से बच गया। कोर्ट से हारने के बाद पैंकी परिवार को दोबारा से एक झटका लगा। मेरे ख्याल से इससे बुरा पल कोई नहीं हो सकता जब किसी माता पिता को अपने बेटे के शव को कंधों पर उठाना पड़े। और यहाँ तो दुख की बात यह भी थी कि उनका बच्चा सिर्फ 10 साल का था। उसने दुनिया भी देखनी शुरू ही की थी। एडन का परिवार कभी ये नहीं भूल पाएगा कि एडन उन 2 हफ्तों में कितना खुश था जब उसे वो चूहा दिया गया था। यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी एग्रीमेंट, एक्नॉलेजमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही आंख बंद करके कभी साइन ना करें। पहले उसे पढ़ें और समझें कि उसमें क्या लिखा है। दूसरा, आप बेशक कितनी भी प्रतिष्ठित जगह से कोई पालतू जानवर ले लें, लेकिन उस जानवर से होने वाली बीमारी के बारे में
जरूर ध्यान रखें, रेड बाइट फीवर बेशक बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन फिर भी अपनी जान को कभी मुश्किल में डालना कोई समझदारी का काम नहीं है। एडन को हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाएगा जिसको जानवरों से बहुत प्यार था और इसी प्यार की वजह से उसकी जान चली गई। रुकिए रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। हमारी अगली कहानी में मैं बात करने वाला हूँ एक और बच्चे की, जिसमें उसकी माता ने देखा कि बच्चे के पैर नीले पड़ते जा रहे हैं। तो असल में उसके साथ हुआ क्या था? हम सभी को पता है कि बच्चों को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। और जब इस माता ने ये देखा कि उसके बेटे के पैर नीले पड़ते जा रहे हैं तो उसे बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एमी हेडली नामक इस माता को अपने बच्चे की जान जाती हुई दिखाई दे रही थी, और वहीं 2 साल का पार्कर, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है, वो तो बस मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में किस जानलेवा बीमारी ने घर बना लिया है। 6 दिन बीत चुके थे जब पार्कर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। असल में 1 हफ्ते पहले एमी, पार्कर और एमी के पति तीनों अपने डालस में बने दूसरे घर में समय बिताने गए थे। वो ऐसा अक्सर करते थे, लेकिन अब की बार हालात बदल चुके थे। शाम को वो तीनों अपने घर के पीछे आग जलाकर बैठे हुए थे, लेकिन तभी थोड़ा समय बीतने के बाद माता ने देखा कि पार्कर का एक पैर आम आकार से 3 गुना ज्यादा सूज गया है, साथ ही उसका रंग नीला पड़ता जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पार्कर के पैर के साथ असल में हुआ क्या है। कमाल की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद पार्कर अभी तक रोया नहीं था, ना ही उसे कोई दर्द महसूस हो रहा था। माता पिता ने तुरंत पार्कर को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स की एक टीम बच्चे के पैर को समझने में लग गई। अच्छी बात यह थी कि इन डॉक्टर्स ने पहले भी ऐसे केसेस देखे थे, इसलिए डॉक्टर्स ने माता पिता को कह दिया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो इसे ठीक कर देंगे। लेकिन ये सब हुआ क्या था? असल में पार्कर के पैर को एक रैटल स्नेक द्वारा काटा गया था। जब वो अपने घर के पीछे बैठकर आग से मजे ले रहे थे, तभी पार्कर इधर उधर घूमने निकल पड़ा और सीधा जाकर रैटल स्नेक का शिकार बन गया। सांप ने पार्कर को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार काटा था। बेशक वो सांप जहरीला था और डॉक्टर्स ने बताया कि यह हमला जानलेवा हो सकता था, लेकिन उसके माता पिता ने बहुत जल्द एक्शन लिया, जिससे पार्कर की जान बच गई। हॉस्पिटल में पार्कर को एंटीडोट के 22 इंजेक्शन लगाए गए। पार्कर के ठीक होने के बाद उसके माता पिता ने अपने घर के पीछे से उस सांप को ढूंढ निकाला। सिर्फ 1 हफ्ते बाद पार्कर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें।